कौन आ रहा है इस बार? आप भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ इनके आखिरी ताबूत में कील ठोकने वाली है। 5 तारीख इनके लिए लास्ट ताबूत होगा जिसमें कील ठोकी जाएगी। अच्छे अंतर से जीतने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साख प्रत्याशी उतारा है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी ने यादव, क्योंकि वो परिवार का ही प्रत्याशी उतारते हैं। अगर वो आलोक साख को उतारते तो 100% जीत होती। मुलायम सिंह बाजी मारेंगे? क्यों नहीं? अच्छा, जब खुलेंगे तब पता चलेगा। उनकी बीवी डिम्पल यादव जीतेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव प्रतापगढ़ और मैं हूं अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के क्षेत्र में, जहां पर पूरी तरह से सियासत गर्म हो चुकी है। और जब सियासत गर्म हो और वो राज्य उत्तर प्रदेश हो तो लोगों का जो जज्बा है, लोगों का जो जुनून है और जो लोकतंत्र की गरिमा है और जो लोकतंत्र के देवता हैं वो हमारे साथ इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और भोगांव की ये धरती है जिस धरती पर मैं अभी विराजमान हूँ। हालांकि आपको बता दें तो ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कई वर्षों से भाजपा ने अपना डंका बनवाया है। और मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी पर सपा का गढ़ माना जाता है और जहाँ पर पूरी तरह से चुनावी बिगुल बस चुका है और नेताओं में लगातार तीखी नोकझोंक देखी जा रही है। पेंडुलम हो और पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वार लगातार एक दूसरे पर जारी है। और आखिरकार यहाँ की जनता का मूड है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मैनपुरी की जो जनता जनार्दन है वो किसको वोट करने वाली है और किसको मैनपुरी की राजगद्दी का हकदार माना जाएगा। क्या सपा के गढ़ में इस बार भाजपा सेन लगाने वाली है? तो कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या लगता है भैया, भाजपा या सपा कौन आता दिख रहा है इस बार? भाजपा। क्या उम्मीदें हैं? सपा का गढ़ तो माना जाता है, क्या लगता है इस बार किला ध्वस्त होगा? कांटे की टक्कर है इस बार। हाँ, बहुत कांटे की। बिल्कुल। क्या लगता है भैया, कौन आ रहा है इस बार? आप भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ इनके आखिरी ताबूत में कील ठोकने वाली है। 5 तारीख इनके लिए लास्ट ताबूत होगा जिसमें कील ठोकी जाएगी। अच्छा जी। योगी को तो गुंडा कहा जाता है, वो कहते हैं गुंडा है। और योगी ये कहते हैं कि पहले यहाँ पर जो भूमाफिया है वो थर थर कांपते थे, लेकिन वो विपक्ष कहता है कि लगातार योगी खुद गुंडा है, इसलिए अब कहीं न युद्ध होता है न कहीं दंगा होता है। क्या आपने सुना होगा जो पहला डायलॉग है, जिसमें लगा सपा का झंडा उसमें बैठा पक्का गुंडा। ये कहा गया है, ये पुरानी कहावत है, अभी तक भाजपा की कोई कहावत नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी एक एक सीमित कार्यकर्ता को लेकर 5 तारीख को भारतीय जनता के एक एक बूथ पर जाकर अपने मजबूती से यहाँ के प्रत्याशी रघुराज सिंह साख को 1 लाख मतों से ज्यादा विजयी बनाएगी। अभी तक भाजपा कभी मैनपुरी से जीती नहीं है, तो क्या इस उपचुनाव में सेन लगा पाएंगे आप लोग? कई सालों से यहाँ से माननीय जो रामनरेश अग्नोत्री विधायक हैं, आज से पहले रामनरेश अग्नोत्री भी विधायक नहीं थे, कई सालों से आलोक साख की परंपरा चलती आती थी। आज के जमाने में इस टाइम पे रामनरेश अग्नोत्री विधायक इस परंपरा को बदला है, आगे भी हम परंपरा बदलने का काम करेंगे। योगी कहते थे कि पहले सब यहाँ पर मैनपुरी में गुंडा राज हुआ करता था, आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, आखिरकार क्या सच्चाई है? आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। किसका माहौल दिख रहा है चाचा इस बार? माहौल तो खैर दोनों बराबर सेम लग रहा है, लेकिन गढ़ के अनुसार देखा जाए तो सपा का ज़्यादा मजबूत पक्ष है। सपा मजबूत दिख रही है जी बिल्कुल। चाचा कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को आप, क्या लगता है? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे अंतर से जीतने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साख प्रत्याशी उतारा है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी ने यादव, क्योंकि वो परिवार का ही प्रत्याशी उतारते हैं। अगर वो आलोक साख को उतारते तो 100% जीत होती। अच्छा। हाँ। और किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक कांग्रेस का किसी ने कोई भी विकास का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने आवास दिया, राशन फ्री दिया, शौचालय दिया, किसान निधि दी, एक भी बता दो किसी प्रधानमंत्री ने कोई भी योजना ऐसी दी हो जो किसी गरीब का भला हुआ हो। क्या चाचा क्या लगता है, क्या माहौल है आपके मैनपुरी में? माहौल मेरे यहाँ एक पक्षी माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने वाली। अच्छा, कभी जीत ना पाई आज तक? ऐसा है, देखिए रामपुर भी नहीं जीत पाई थी, आजमगढ़ भी नहीं जीत पाई, यानी कि इंदिरा जी के समय में रायबरेली और अमेठी भी नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार हम दोनों जगह जीते, रामपुर भी जीते, अमेठी जीते, रायबरेली जीते। अच्छा। और यहाँ पे भी जीते हैं। गढ़ किसी के नहीं तो गढ़ तोड़े जाते हैं। जसवंत नगर और करहल और किसनी में लगातार की वोट वहाँ ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है वोट पर कन्वर्ट नहीं होता, वोट कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके विचलित नजर आ रहे हैं साख आपको लगता है विचलित, लेकिन साख में एक जाति वोट पड़ेगा, उनके पक्ष में वोट देते हैं वो। अच्छा। जो प्रत्याशी होगा उसको ही पक्ष वोट करते हैं। योगी ने अभी शिवपाल को पेंडुलम कह दिया और इस पर लगातार तीखी नोकझोंक हुई। और अखिलेश यादव ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री जी को पता है कि पेंडुलम की परिभाषा आती है? इस पर आप लोगों की क्या राय है?
जो अखिलेश यादव देखिए नेता ऐसा है, कहने को तो भाई नेता कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जो है कि वो फिजिक्स नहीं जानते, फिजिक्स पढ़ना सीखे, वो वैसे ही पढ़े लिखे काफ़ी हैं। अच्छा हाँ जी। भैया क्या राय है आपकी, क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार आपके यहाँ? वही आ रही है कौन? रघुराज सिंह साक। अच्छा, बाजी मारेंगे इस बार? इस बार मारेंगे। वाह, चाचा क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस बार आपके यहाँ? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह बाजी मारेंगे? क्यों नहीं, अच्छा, जब खुलेंगे तब पता चलेगा। उनकी हाँ? बीवी डिम्पल, हाँ डिम्पल यादव। डिम्पल यादव जीतेंगी। ये देखिए 3 जवान हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है साथियों कौन जीतेगा इस बार आपके यहाँ? अब की बार हमारे यहाँ डिम्पल यादव की बहुत प्रशंसा हो रही है, भाई जीतेंगे। हाँ, हाँ, माहौल बना हुआ है बहुत बढ़िया, एक नंबर वो। यहाँ तो कह रहे हैं एक तरफा माहौल है भाजपा का। हमारे यहाँ सपा का ही चल रहा है भाई साहब। हाँ। सपा है। ये देखिए एक साथी और हैं, भाई साहब आपसे बात कर लेते हैं, क्या माहौल है आपके यहाँ? बस बढ़िया है, डिम्पल ही जीते, कोई नहीं दिखा अच्छा, डिम्पल जीतेंगे। चाचा ये बताइए जरा, आपसे बात करते हैं, ये बताइए ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि इस बार मुलायम सिंह यादव नेताजी नहीं हैं, तो उनके समर्थन को, उनकी यादों को देखकर, क्योंकि उनकी कर्मभूमि मानी जाती है, लोग कह रहे हैं सिंपैथी पर वोट दिया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है? संप्रति वोट नहीं दिया जाएगा। हाँ। वोट दिया जाएगा प्रत्याशी को। अच्छा। और सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और सरकार ही जनता का भला कर सकती है, हाँ। विपक्ष नहीं कर सकता। अच्छा। इसलिए 93,000 वोट से मुलायम सिंह जीते थे जब बसपा का गठबंधन था। अब बसपा का गठबंधन नहीं है, 50,000 वोट से हारेंगे। ये बताइए, पहले ज़्यादा गुंडा राज हुआ करता था, भूमाफिया हुआ करते थे पिछली सरकारों में, या अब वर्तमान सरकार समथिंग 6 साल से है, कैसे देखते हैं? इसमें ज़्यादा गुंडा राज भूमाफिया है कि पिछली सरकारों में? गुंडा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, गुंडा सब जेल में है। हाँ। गुंडों के लिए एक बहुत बड़े महात्मा के जो हैं योगी आदित्यनाथ तैयार हैं। अच्छा। उनका बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। हाँ। गुंडों की संपत्ति पे बुलडोजर रहेगा, गुंडा दिखाई नहीं दे रही। हाँ। गुंडा बिल्कुल घर में चुपचाप बैठे हैं, या प्रदेश छोड़ गए या जेल में है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बुलडोजर वाली प्रणाली है वो कहीं ना कहीं गलत है, संविधान का उल्लंघन है। इस पर क्या राय है? बिल्कुल सही है, संविधान और कानून तो कुछ करता ही नहीं। कानून केवल बड़े लोगों के लिए बना है। हाँ। छोटे के लिए कानून नहीं है। अच्छा। बड़े लोग पैसा दे के अपने छोटे आते हैं, फिर गुंडागर्दी करते हैं, या जेल से ही गुंडागर्दी करते हैं। हाँ। बिल्कुल सही चल रहा है, बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए भैया। अच्छा, ये बताइए, पहले ज़्यादा गुंडा राज हुआ करता था मैनपुरी में, या अब गुंडा राज है, या भूप माफिया ज़्यादा है? पहले की सरकार सिर्फ 1 और 2 नाम पर चलती थी। यादव है तो आप छोड़ जाओ, मुसलमान है तो आप छोड़ जाओ, अदर कोई कास्ट है तो उसको तुरंत जेल में डालो। हाँ। इनका कहना था कि ये 2 मेरे, बाकी सब तेरे। इसलिए 100 बात की एक बात है, जनता ने ठान रखा है 5 तारीख आने वाला इनके लास्ट ताबूत में तिल घुसी जाएगी। अच्छा जी, दुर्ग इस बार ध्वस्त होगा मैनपुरी का 100%। किसमें कोई संकोच नहीं है, इनकी ये यहाँ से किला ध्वस्त हो के जाएगा, और रामपुर हुआ, अदर भी हुए, जो भी सारे ध्वस्त होंगे। इस बार विदाई है? बिल्कुल पक्की। अच्छा जी। क्या भैया क्या लगता है, क्या माहौल है? तल्खियां लगातार चल रही हैं, किसको जिता रहे हैं इस बार? भाजपा। हाँ, भाजपा जी। चाचा क्या लगता है आपको? भाजपा ही आएगी? माहौल बन गया पक्का। हाँ। चलिए और कुछ साथी हैं, ये देखिए कुर्ता पहने हैं। चाचा थोड़ा सा इधर आइए, कहे इधर आइए, युवा हैं, वोट देते। ये बताइए, सुनिए तो सही, वोट देते हैं? वोट नहीं है? अच्छा चाचा ये बताइए कि क्या माहौल लगता है? आप लोग तो लगातार इस मैनपुरी लोकसभा में बने हुए हैं, क्या लगता है किसकी उम्मीद इस बार ज्यादा नजर आ रही है? टक्कर है, ये तो 8 तारीख को पता, अभी तो टक्कर है, आगे 8 तारीख को पता चलेगा। कांटे की टक्कर है? बिल्कुल। सपा का गढ़ है लेकिन कांटे की टक्कर है, बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल। हाँ। क्या चाहती है जनता जनार्दन इस बार मैनपुरी की चाचा? बीजेपी। हाँ, बीजेपी। योगी जी गुंडा तो नहीं, गुंडा टाइप में काम तो नहीं करते हैं? कोई काम नहीं। हाँ, कोई काम नहीं। कुछ लोग कहते हैं संत हैं, उनको मठ में रहना चाहिए, मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बहुत से संत पुराने भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने राजगद्दियाँ संभाली। यहाँ के इतिहास उठा के देखिए, आगे हाँ। इतिहास पुराने उठा के देखिए। अच्छा। जिन्होंने राजगद्दियाँ संभाली हैं। जब राजा किसी 2 तरीके से अच्छा राज करेगा तो उसको राज को चेंज मतलब होना ही पड़ता है। उस राज को, राजा का अगर जो निगाह है, उसकी नज़र है सभी के लिए समान है, तो वो राजा चेंज नहीं होता है। अच्छा। हाँ, तो जब जिनकी निगाह चेंज हो जाती है, 2 भागों में निगाह बट जाती है कि ये मेरा ये तेरा है, तो उस राजा को चेंज होना ही पड़ता है। अच्छा। हाँ। लगातार चुनाव में ये भी कहा जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो निष्पक्ष चुनाव करते हैं, हाँ। अभी एक कहावत कही जाती है, हाँ। कि अगर आप देशद्रोही बनना है, हाँ। तो आप मोदी भक्त बन जाइए, तो आप अपने आप
देशद्रोही बन जाएंगे। हाँ। ये कहावत भारत के अंदर चल रही है। अगर आपको देशभक्त बनना है तो आप अब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अच्छा। ये पुरानी कहावतें चल रही हैं, इसलिए 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मैनपुरी में आ रही है। अच्छा जी। देखिए और युवा साथी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा जरा इधर आएंगे, कुछ आप लोगों से भी माहौल ले लिया जाए। ये भाई साहब ये बताइए कुछ खोल कर, भाई साहब आप बताइए जरा, क्या माहौल लग रहा है इस बार मैनपुरी का? इस बार माहौल बीजेपी का लग रहा है। हाँ तख्ता पलट होगा इस बार? हाँ, इस बार तख्ता पलट होगा, क्योंकि अभी तक काफ़ी समय से सपा रही है, तो इस बार परिवर्तन जरूरी है। अच्छा पहले भूमाफियाओं का राज हुआ करता था, ऐसा योगी सरकार लगातार कहती आई है, लेकिन अभी तलखियों में एक और बातें चल रही हैं कि यहाँ पर जो उम्मीद है वो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि सपा का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग कैसे देखते हैं इस बार चुनाव को? सपा का माहौल देखो, अभी तक लोग पिछली दृष्टि से देख रहे हैं कि यहाँ सपा का गढ़ है, ज़्यादातर लोग यादव लोग हैं और उनको जिताते हैं, लेकिन इस बार जो है तख्ता पलट होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा वही उन्हीं की सरकार बनेगी। इस बार जो है काफ़ी संभावनाएं लग रही हैं बीजेपी की। अच्छा बीजेपी का माहौल बना हुआ है। जी जी। क्या लगता है भाई साहब? हेलो चाचा, माहौल किसका है भाई? बीजेपी। बीजेपी? अरे इनको देख के तो नहीं बोल रहे हैं कि सब बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं भैया। भैया देख के नहीं, ऐसे कह रहे हैं, पूरा माहौल है। अच्छा माहौल है। ये देखिए लगातार ये लोकतंत्र की गरिमा है, और जिस लोकतंत्र की गरिमा के तहत हम आप वोट घर से देने के लिए निकलते हैं और आप बोलने के लिए और वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लाइव प्रतापगढ़। जय हिंद, जय भारत।